नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आर्ट टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर देहात में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन लूट रेप की घटनाएं सामने न आती हो। पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला कानपुर देहात अमराहट थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने रेप के मामले को मामूली मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी, छेड़छाड़ का मामला लिखकर थाने में टरका दिया। बलात्कार हुआ, लेटरिंग करने गए थे, शाम को 6 बज रहे थे, तो वहाँ से एक लड़का आया पालों का, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। भूरे 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 और कुछ पुलिस वापस आने का कारण ये है, जो भी घटना हुई हम थाने पे गए, हमारी सच्चाई घटना नहीं लिखी। ये जो कारण था वो सही कारण नहीं किया गया। मुझे जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। इस कारण से मैं एसपी ऑफिस तक आया हूँ। यहाँ पर हमारा सही न्याय मिलना चाहिए, जो हकीकत है वो न्याय मिलना चाहिए। न्याय की आस में पीड़िता परिवार ने अकबरपुर सीओ से मुलाकात की और अपने साथ पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सीओ ने पीड़िता परिवार को आश्वासन दिया कि अगर अमराहट थाना क्षेत्र ने पुलिस इस तरह घटना को अंजाम नहीं दे रही है तो इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। ये भी कुछ लोग आए, इन्होंने वे भी आए, तो उन्होंने ये बताया कि तब जो हमने तहरीर दी थी वो नहीं, दूसरी तहरीर पे मुकदमा लिखा गया है। इस बात की संभावना वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर ये इनका आरोप सत्य है तो ये गंभीर बात है। इसमें मैंने अभी सीओ सिकंदरा साहब से बात करी है और उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि ऐसा नहीं होने पाएगा और इसकी वो जांच करा लेंगे। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में डॉक्टर विनय सिंह के यहाँ कुछ अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए थे, जिसकी तलाश मनेन्द्रगढ़ पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर चोरी का सामान बेचते पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। भले ही पुलिस ने मामले को सुलझा मान लिया है, पर सूत्रों की माने तो चोरी के पूरे सामान के नहीं मिलने पर पुलिस पर भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे को बताया और दारू वारू पिए, अपन गए वहाँ, पेचकस उठाया, पकड़ा, खुला। मैं चैनल गेट में ताला नहीं बंद था, मेन वाले दरवाजे में ताला बंद था। मैं पेचकस से तोड़ा और तोड़ने के बाद अंदर घुसा, अलमारी तोड़ा, अलमारी तोड़ने के बाद उसमें से सोने का लैकेट निकाला। एक रात्रि 27-28 की दरमियानी रात्रि डॉक्टर विनय शंकर सिंह है, चैनपुर मनेन्द्रगढ़ निवासी। इनके सोने घर में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिस पर अपराध क्रमांक 22/15 457 380 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, विवेचना में लिया गया था। ललितपुर की तहसील महरौनी के ग्राम छायन में 14 वर्ष की एक छात्रा ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हम आपको बताते हैं, छायन निवासी 14 वर्ष की नाबालिग छात्रा तहसील महरौनी के स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। वह घर पर अकेली थी। इस बीच में गाँव का एक युवक उसके घर में घुस गया और युवती के साथ धमकाकर जबरन संबंध बनाने के प्रयास करने लगा। युवती के विरोध करने पर उसका गाँव में झूठा बदनाम कर देने की धमकी दे डाली। इससे भयभीत व बदनामी की डर से खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इधर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अफसरों ने पीड़िता के बयान दर्ज करे। डॉक्टर ने 60% चले होने के कारण युवती को झांसी रेफर किया गया। पीड़िता युवती ने आरोपी का नाम जुगराम कुशवाहा बताया। हमारी बहन जैसे 9th की स्टूडेंट है और GGIC महरौनी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। जैसे वो स्कूल से आई तो घर पर आने के बाद उस लड़की ने उससे बात की और बात करने के बाद एक बार बात की और फिर दूसरा वो घर पर आ गई। घर पे आने के बाद वो जैसे ही बाहर पढ़ रही थी बैठी, तो ये बोला कि रुक जाओ तुम, मतलब ऐसा कुछ बोला और बोला कि हम तुम्हें शाम को बदनाम कर देंगे, तुम्हारे घर में सभी से बोल देंगे ये वो। तो फिर इस कारण बस उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा। अभी एक छात्रा आई है, CSC से रेफर होके आई है महरौनी से। ये तो पता नहीं है किन कारणों से, और उसने खुद से आग लगाई है। लगभग 60% के करीब जली हुई है।